बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। झाड़ियों के दरमियान वो सूरज की आती हुई शुआओं के साथ आप सबको मेरी तरफ से ईद की सुबह मुबारक। मैं हूँ आपका दोस्त अदनान चिश्ती और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चिश्ती व्लॉग। सुबह सुबह उठाऊँ, नमाज तो भाई सीधी सी बात पढ़ी कोई नहीं, अल्लाह तौबा की कोई नहीं है। सुबह सुबह आ गया हूँ फसलों में आया हूँ इसलिए कि मेरा दोस्त प्यारा मुर्शिद उस्मान राजपूत कह रहा था कि आपकी तरफ जो है ना इलाका गैर आबाद लगता है, फसलें होती नहीं हैं। तो मुर्शिद यहाँ मैं ये खड़ा हूँ, ये है बरसीन की फसल, वो आगे ज्वार है, इस साइड पे मकई वो कटी हुई है और मेरे इस साइड पे भी मकई है। तो अभी गंदम का सीज़न जो है आपको पता है ख़त्म हुआ है। गंदम के सीज़न के बाद फ़िलहाल सिर्फ़ और सिर्फ ज्वार की फसल काश्त की जाती है। ज्वार की या गन्ने की होती है। गन्ना हमारा बीजा हुआ नहीं है, तो बरसीन खड़ा हुआ है पुराना, जो बीज के तौर पर इस्तेमाल होगा। ये देखें, ये इधर ये चाचू लोगों का खड़ा है। ये बरसीन का बीज थोड़ा सा जो है मैं आगे चल कर दिखाता हूँ, ये हमारा खड़ा है, ताकि जिससे जो है ना 4 कनाल हाफ एकड़ कह लो, अधवाड़ा कह लो, जो जिस ज़बान में कहता है, बीजा जा सके। ये वो आगे ज्वार खड़ी है, ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ये हमारी अपनी ज़मीन है, ये साथ मकई वाली भी और इधर वाली भी। और दूसरी साइड में तुम्हें मुर्शिद दिखाता हूँ। स्पेशली मेरे बनाने का मकसद था कि मुर्शिद ने मैंने क्यों कहा कि ये इस तरह फसल अच्छी नहीं है या इलाके में कोई फसल वगैरह नहीं होती। और दूसरी एक साइड हमारी ये, वो सामने मैं जूम करता हूँ, ये मैंगो का दरख्त तक ये हमारी फसल है। तो मुर्शिद कहने का मकसद ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना गंदम के बाद होती है ज्वार, होती है चारा होता है, पक्की फसल कोई नहीं होती। पक्की फसल होती है कपास होती है, वो बीजी नहीं है कपास या गन्ने की, वो इधर हमारे अब करीब किसी ने नहीं बीजी हुई। तो मैं आपको दिखाता, ये देखिए वह फसल चाचू ने लेट किए रखी। उसने कहा फसल जो है मकई का रेट बढ़ जाएगा तो फिर काटेंगे, लेकिन मकई का रेट नहीं बढ़ा। भाई कहता रहा बेच दें, फिर मजबूरन ये इतनी ऊंची काटनी पड़ी है। और उसके अलावा आप देख सकते हैं शहर में मॉर्निंग होती है, लेकिन गांव की मॉर्निंग का एक अपना ही सवाल है। गांव में मॉर्निंग अपने मज़ा है। स्पेशली मैं आज रात सो गया था, मैं 3 सवा 3 सोया था। अभी सुबह उठा हूँ तो मैंने कहा चलो यार मुरब्बे चक्कर लगा के आते हैं। कल जो बंदा रखा हुआ उसने पानी लगाया था, पानी उसने सही लगाया नहीं है। अभी मैं वो घर जाकर उसकी शिकायत लगाता हूँ, घर वाले पूछेंगे, क्योंकि मैं उसको कुछ कहूँगा तो उसने कहना यार आप तो आते नहीं हो इधर गांव में, मेरी क्यों बेइज्जती करवा दी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा। वो आगे चाचू लोग बैठे हैं, चारा काट रहे हैं। ये सारी सड़क इर्द गिर्द जो ये इधर और इधर जितनी भी ज़मीन है, ये सारी की सारी जो है ना हम चिश्तियों की है, क्योंकि चिश्तियों का जो है ना हम इकट्ठे बैठे हैं और हमारी ज़मीन भी इकट्ठी है। ये देखो इतनी फसल है और सिर्फ ये 2 कनाल जो है ना कमान खड़ा हुआ है। मैं मोबाइल अब थोड़ी देर ऑफ करता हूँ। सामने चाचू चारा काट रहा है, उसने कहना सुबह सुबह तुम्हें कोई काम नहीं है, काम कर लो। गुरिल्ला चिश्ती, गुरिल्ला चिश्ती, ये इसकी पिजारो। ये है मेरे कज़न लोगों का बाग है, अमरूद का बाग, छोटा सा, सिर्फ़ और सिर्फ 4 कनाल में। अब मैं उस गांव की तरफ जा रहा हूँ जहाँ सिर्फ सारे के सारे चिश्ती बैठे, यानी मैं बड़े गांव से छोटे की तरफ जा रहा हूँ। बड़े गांव में हमारे घर हैं तकरीबन 15-20, और इस घर में 30-40, इस गांव में 30-40 घर हैं जो सारे के सारे चिश्ती।
इमाम मस्जिद को दीवार इमाम मस्जिद के अलावा ख़त्म नहीं होता। ये मेरे जिन कज़नों का बाग है ना, ये उन्होंने ये सब्ज़ी लगाई हुई है। गांव का सबसे बड़ा फ़ायदा, सब्ज़ी बाय नहीं करना पड़ती। सबसे बड़ा फ़ायदा गांव का, क्योंकि हर बंदे ने अपने घरों में क्यारियां बना के या फसलों में क्यारियां बना के उगाई होती है। तो इस वजह से शहरों में तो ये हो नहीं सकता। शहरों में भी जिनके बड़े मकान हैं वो भी क्यारियां बना के उगा लेते हैं, लेकिन गांव में मोस्टली लोगों ने अपनी बनाई होती हैं, क्यारियां बना के अपनी सब्जियां उगाई होती हैं ताकि बाय ना करना पड़े। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तकबीरें पढ़ें 3 दिन ईद के, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा सवाब है। 3 दिन तकबीरें पढ़े, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वलिल्लाहिल हम्द। हमारी मकई रेट की वजह से पड़ी रही, इन्होंने रेट अच्छा लगा देख ले काट दी, बेच दी सी। सुन्नत इब्राहीमी है शेवा है ईमान। ये अभी बरसीन का बीज खड़ा है। जब ये पक जाएगा तो थ्रेशर के थ्रू इसको निकाला जाएगा और अगले साल के लिए स्टोर कर लिया जाएगा बीजने के लिए। मैं आया हूँ तकरीबन 5:45 बजे, तो ये ट्रैक्टर मेरे से पहले का चल रहा है इधर। गांव के लोग कितने मेहनती हैं, कितना जल्दी उठ जाते हैं। हम शहर में रहने वाले सोए रहते हैं। वो मैं पहले वहाँ पे खड़ा होकर बना रहा था वीडियो, ये फसल दिखा रहा था अपनी जो ज़मीन है। ये जो ज्वार बीजी हुई है, ये मकई अभी इधर काटी, अभी ताज़ी पड़ी हुई है फसल ज़मीन, और ये इधर पड़ी है। अब ईद के बाद इसकी बिजाई करेंगे, इसमें भी चारा जो है ना बीजेंगे। नीचे मैंने इसलिए किया, पीछे मेरे सूरज है, शायद उसकी वजह से रिज़ल्ट जो है ना सही ना है। अब भी पता नहीं, मैं तो देख नहीं रहा हूँ रिज़ल्ट आ रहा है सही नहीं आ रहा, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि बनाता जाऊँ थोड़ी साथ साथ अपनी भी, मुझे भी आदत हो जाए कैसे वीडियो बनानी है कैसे वीडियो नहीं बनानी है। वो सामने एक बंदा बैठा है जो माल में सोया हुआ था, वो भी मेरा कज़न है। शहरों में लोग पंखों एसियों के नीचे सोते हैं, गांव के बेचारे सादे लोग अपने माल की भैंसों की रखवाली करने के लिए बाहर ही सो जाते। और ये है मेरे गांव का बैरूनी मंजर, बाइट वाली साइड से जो सड़क गांव को जाती है, ज़मीनों वाली साइड से। दूसरी साइड से जो है वो जो है सड़क बनी हुई है पक्की, अब उधर तो हूँ नहीं। ये सारा का सारा ये भी सड़क के दोनों साइड पे चिश्तियों की, ये जो मेरा कज़न बैठा है इनकी ज़मीन है, इधर भी इन्हीं की है। लेकिन इधर से जो है ना मकान शुरू हो रहे हैं, ये इधर इस साइड को सारी अवान बिरादरी है। ये कुम्हार बैठे हैं, ये भट्टी हैं, यहाँ ये कबूतर उड़ रहे हैं। इससे आगे ये गली सीधी बिल्कुल हमारे चिश्तियों के घरों को जाती है। ये है वो जगह जहाँ बारिश आ जाए तो सारे गांव का पानी इकट्ठा हो जाता है, तालाब बना होता है। इस तालाब में बंदा डोगर को नहलाए, मज़ा आ जाए डोगर को। अब मैं जा रहा हूँ घर, वहाँ दूसरे गांव नहीं गया हूँ क्योंकि मुझे याद आ गया कि वापस आना है जल्दी, ईद जल्दी पड़ी जानी। अगर वहाँ जाता तो वहाँ सिस्टर का घर था, मामू लोगों का घर है, तो फिर वहाँ लेट हो जानी थी। नबील पहले वाला हिस्सा उसके उस्मान राजपूत के लिए था, अब ये वाला हिस्सा तेरे लिए। गांव देख ले, ये ले गौर से देख, गौर से इधर भी। ये मैं गाँव में बनाता जा रहा हूँ मलक साहब आपके लिए, लेकिन जब मैं बैठूँगा ना उधर
बैठक पे, फिर मैं तसल्ली से दिखाऊंगा। अब तो इसी तरह चलते चलते जानी। ये हमारा घर आ गया, ये घर आ गया, ये बड़े भाई का घर, ये हमारी बैठक आ गई। रंग रुंग होने वाला है, कोई बंदा अब नुक्स ना निकालना शुरू कर दे। ये बैठक आ गई। ये मेरे पांजे खेल रहे हैं जिन्होंने अकाउंट ब्लॉक करवाया था। ये बैठक आ गई हमारी, ये हमारी बैठक का अंदरूनी मंजर, अंदरूनी अंदरूनी अंदरूनी। चलो जी, इसके साथ दी एंड और इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की। तो मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।